हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपन फिर से अपना टॉपिक जो चल रहा था पैकिंग एफिशिएंसी का उसको लेकर के आए हैं। लास्ट जो पोर्शन आपका बचता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आओ अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपन बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। तो देखते हैं, आ जाओ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे होती है, तो अपन बोलते हैं इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर सारे कॉर्नर्स के साथ साथ ईच कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है, ऐसे इसमें बोला जाता है। तो देखो अपन जनरली जब बनाते थे बेटा, देखे ध्यान से, जनरल जब ऐसे बनाते थे बीसीसी टाइप की यूनिट सेल को, तो कुछ ऐसा आप बनाते थे। ध्यान से देखिएगा बेटा, कैसे कि सारे ये अभी जो बन रहा है ये आपका क्या बना है, ये एससी बना है और इसका सेंटर ये रहा, तो ये आपकी बीसीसी टाइप की यूनिट सेल तैयार हो गई थी। अब बेटा इमेजिन करके देखें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझे कि वे चार गोले अपन ने देखो 1 2 3 4 टच करते रख दिए, उनके ठीक ऊपर 4 रख दिए, तो बीच में कुछ स्पेस बचता है, लेकिन वो स्पेस उतना नहीं होता कि सेम साइज का कांस्टेंट पार्टिकल बीच में आ जाए। सही है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, उन कांस्टेंट पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे फैलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐसे फैलाना पड़ता है और थोड़ा ऊपर लेना पड़ता है, तब जाकर के स्पेस क्रिएट हो पाता है। तो ध्यान से देखिए, आप कहोगे क्या कि जो सेंटर पे आता है, जो बॉडी के सेंटर पे जो कांस्टेंट पार्टिकल आ रहा है, जो अपन बोले बॉडी डायगोनल के जो कॉर्नर्स हैं, उनको क्या करेगा, टच करेगा। यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल इस वाले कॉर्नर पे आ रहा है जिसको, और नीचे वाले पे आ रहा है, दोनों को कट करेगा, टच करेगा। ऐसे वाले ये वाला फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल ये वाला, तो यहाँ पे जो कण आएगा इस कॉर्नर पे, वो ये कण इसको और नीचे वाले कोने को दोनों को क्या करेगा, टच करेगा। ऐसा वो मानते हो, ये क्या माना जाएगा, बीसीसी टाइप का यूनिट सेल बनाया जाएगा। तो बनाने की कोशिश करते हैं, आओ बिना टाइम वेस्ट किए। कैसे बनाओगे देखते हैं, आ जाओ। तो अपन यहाँ पे कहते हैं, देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको, कैसे बनाऊंगा देखो, मैंने कहा कि ये एक मैं बनाना किया शुरू। ठीक है, तो ये एक मिनट, ये ऐसे करते हैं। अरे 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 रुको एक मिनट, अब सही है, ये आ गया लो, और ये आपका बन गया है काम, ओके। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बनाना है, क्या बनाना है, बॉडी डायगोनल बना रहा है। तो देखो आप क्या करो, इस वाले कोने को इमेजिन करो, कौन सा कोना है, बिल्कुल ये नीचे वाला जो है, और ये वाले कोने करो ऊपर वाला, तो बॉडी डायगोनल ऐसा बन गया आपका। ठीक है, तो देखो कैसे अपन ने इन दोनों को मिला दिया। मैं थोड़ा अलग से मिलाऊँ या अलग कलर का मार्कर भी अपने पास अवेलेबल है, तो अलग से मिलाते हैं। आ जाओ, देखो मैंने मिलाया, ऐसे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स बोल लो, एक तो छोटा, बीच का बड़ा, फिर वापस से छोटा। तो देखा मैंने, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ऐसे कुछ आया है। ठीक है, तो करते, आ जाओ। एक कांस्टेंट पार्टिकल आ गया ये, दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल आ गया ये, और तीसरे को चाहो तो सेम से बनाओ। चलो सेंटर वाले को अलग से बनाते हैं। माना नहीं कि रेडियस सबकी क्या है, बराबर की है। थोड़ा बड़ा लग रहा है बीच का, पर सपोज करो, इमेजिन करो बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया R, यहाँ तक का क्या हो गया R, ये भी क्या हो गया R, और ये भी क्या हो गया R। ठीक है, अब देखिए बेटा कि ये क्या है, ये बॉडी डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये लेंथ हो गया। अब यहाँ पे बात करें, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस इसका नहीं पता, बेस मतलब ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा अलग से। और यहाँ पे बात करें, ये किसका हाइपोटेन्यूस हो जाता है भाई, बात करें अपन लोग, तो ये तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस इस वाले का। तो यहाँ पे दो राइट एंगल बन रहा है आपके पास में। पहले आप इस राइट एंगल से ये निकालोगे, मेजर करोगे, फिर उसके बाद इस राइट एंगल से ये रिलेशन निकल के आएगा ए में और आर में। तो छोटा सा नोमेनक्लेचर चलता है, वो देखते आ जाओ, ए बी सी और डी। देखिए एक बार देखना कि भाई मैं बात करूँ यहाँ से, देखो इसको मैं ऐसे ले जाऊँ, अलग कलर से लेके चलते हैं। मैं बोला जैसे यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी बताओ, ए। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाएगी, ए। सिंपल आ रहा है। ये वाला क्या कहलाएगा, ये भी ए कहलाएगा। तो अपन देखते हैं, बात करेंगे। डायग्राम बन चुका आपका, आप कह दोगे चित्र है, डायग्राम है किसका, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी यूनिट सेल का डायग्राम बन चुका है।
तो अपन जो बातें होती है जनरल, आप सब में स्टेप लिख के आते हो, लिखते आ जाओ। अपन बोलेंगे क्या, अपन बोलेंगे सबसे पहली बात नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन BCC, तो आप बोलोगे 2, कितना है 2 है, ठीक है। अब देखते हैं, तो दूसरी बात करते हैं, अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो वो कितना होगा बताओ। अपन बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाओ 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वही बात जो आप हमेशा लिखते हो वही लिखेंगे, क्या, इफ यूनिट सेल इज ए क्यूब देन अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू a³। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर रिलेशन बेटा सीधा तो मिल नहीं रहा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इन राइट एंगल देखो ABC, तो अपन बोला ABC में, तो अपन बात करें AC का स्क्वायर है बेटा, ये AC का स्क्वायर है बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर के प्लस ये बराबर BC के स्क्वायर के। क्लियर। यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, आप बोलोगे AC का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, देख के बताएंगे जल्दी से, क्या आ रहा है, AB आ रहा है A के बराबर, A स्क्वायर प्लस ये BC किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, ठीक है। दोनों को देखा तो क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर और AC बराबर क्या हो गया, √2A। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई √2A आ गई है, ठीक है। अब देन बात करते हैं, देन इन राइट एंगल, अब कौन सा वाला लेंगे, ACD में, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे इसमें क्या होगा, अपन बोलेंगे यहाँ पे ये AD क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है आपका, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बात करते हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है देखते आ जाओ, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन बात किया AC का स्क्वायर क्या रहा है, √2A का स्क्वायर प्लस इसका क्या रहा है, A का स्क्वायर। तो देखा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन ने बात किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2A स्क्वायर प्लस इसका A स्क्वायर, ठीक है। तो अपन ने देखा इनको जोड़ा तो क्या आ गया, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर काटा तो क्या हो गया बताओ, स्क्वायर काटा तो हो गया AD इज इक्वल टू √3A, ये आ गया, सही है, √3A। और अपन बोलेंगे अपन बोलेंगे छोटा सा तो लेते हैं, फ्रॉम डायग्राम अपन बात करें तो डायग्राम से अपन को पता चला है कि AD है ना बेटा, ये 4R के बराबर होता है। तो अपन बोलेंगे AD है जो AD वो इक्वल है किसके, 4R के। देन अपन बात करें, देन अपन बोलेंगे 4R ये बराबर √3A के। तो अपन बोलेंगे A बराबर किसका आ गया, √3/4 और क्या आ गया R। एक मिनट उल्टा लिख दिया, अपन लिखना पड़ेगा 4/√3 है ना, और R। देख एक बार ध्यान से, ये आएगा ना, तो ये आपका रिलेशन निकल के आ चुका है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है अपन को, तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। तो आ जाओ करते हैं, अपन बोलते हैं पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। देन क्या होगा, अपन बात करेंगे, देन अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्या कह रहा है बोलो बताओ एक बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब करना पड़ेगा यानी कि इसका क्यूब करना पड़ेगा, 4/√3R का क्यूब। एक बार यहाँ पे करके बताता हूँ, 4 × 4 × 4 अपॉन √3 × √3 R³ तो हो ही जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64,
64 तो एक आ गया, और यहाँ पे देखो दो रूट आर मिल गया, एक बड़ा आर बना लेते हैं और साथ में क्या मिलेगा आपको √3 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 64/3 √3r³। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया कौन सा, 3rd। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे का क्या बात होने वाला है, तो अपन एक फॉर्मूला जो हमेशा लिखता है वो लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है, अपन बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ BCC इजगल टू, अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, बदल से देख के बता दो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल, ये लो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और मल्टीप्लाई बाय 100। इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा। चलो आगे बात करते हैं। अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 3rd एंड 4th, इससे बात करते हैं तो लिखते हैं पैकिंग इफिशियंसी ऑफ BCC इजगल टू, बात करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट पार्टिकल कितना है, तो देखते हैं अपन लिखेंगे 2 × 4/3 है ना, मल्टीप्लाई 22/7 r³। ठीक है, ओके। देन अपन देखें टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्या है देख लें, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी क्यूब का ही तो वॉल्यूम है, टोटल यूनिट सेल का क्यूब ही तो है। तो अपन ने बोला 64 अब अपॉन ऊपर चला गया, तो अपन ने बोला क्या बोला 3√3 और नीचे क्या आ गया r³, मल्टीप्लाई किसी करोगे 100 से करोगे, नहीं दिख रहा हो तो देख लेना, लिख लेना, क्या मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो अपन करेंगे, अपन काटे देखो 8 हो जाता है, 8 × 8 8 × 64 8 हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद देखिए वापस से ये 11 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक है, तो अपन देखें 3 से 3 और कट रहा है, ये R से R कट रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया पैकिंग इफिशियंसी ऑफ BCC इजगल टू, मेरे पास केवल ऊपर बच गया 1100 × √3 अपॉन मेरे पास 7 या 21 7 28 बच गया मेरे पास। ठीक है, देख ले बेटा एक बार ध्यान से, और आप कहोगे क्योंकि भाई हमें पता है √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू यार वहाँ पे कुछ वैल्यू अलग लिख दिखी थी क्या मैंने पिछली बार में, √2 है ना, √2 की वैल्यू तो √2 की वैल्यू तो होती है 1.414 और √3 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ पे अपन 1.732 रखेंगे वैल्यू, क्या 1100 मल्टीप्लाई बाय 1.73। ठीक है, 2 और डिवाइड करेंगे 28 से, तो आपका जो आंसर आने वाला है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ क्या आने वाली है BCC आने वाली है, वो क्या होगी आपकी, वो आपकी आएगी कितनी, ये आएगी 68% अप्रोक्स कितना आएगा 68%। तो इस तरीके से आप क्या करते हो पैकिंग एफिशिएंसी उसको कैलकुलेट करते हो SC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए। बस एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इतना ध्यान रखना है, कभी रिलेशन का सीधा बना के रखें, तैयार रखें। आप बोलोगे SC के लिए आप बोलोगे A = 2R होता है। आप बोलोगे FCC के लिए क्या होता है, FCC के लिए होता है A = 2√2R होता है, और BCC के लिए ध्यान रखें A बराबर होता है 4/√3 × R। इतना ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल यहाँ से सीधे आने की संभावनाएं होती है बेटा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, शेष अगले में। थैंक यू।